बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम उससे आगे लाम की मशक लिखेंगे। लाम के साथ जब अल्फ़ाज जोड़े जाते हैं तो किस तरीके से अल्फ़ाज बनते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप तवज्जो से बैठेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके अच्छा लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो लाम शुरू करते हैं हम कि लाम के साथ जब अलिफ़ लिखा जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। ये लाम ये, और इसके साथ अलिफ़ जब लिखी जाती है तो ये लाम अलिफ़ ला। फिर एक दफ़ा लिख के दिखाता हूँ कि ये अलिफ़ लिखा जाएगा बिल्कुल सीधा, और इसी के साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ से ये अलिफ़ बिल्कुल ही सीधा लिखा जाएगा। लाम अलिफ़ ला हो गया। आगे लाम के साथ हमने बे लिखनी है तो ये नीचे की तरफ होगा लब। तो लाम के साथ जीम जब लिखेंगे तो ये थोड़ा लंबा लफ्ज़ है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये कॉलेज वगैरह या लाम जीम जब लिखते हैं हम, जीम चे एक एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। आगे लिखेंगे हम लाम के साथ दाल, तो इसका तरीक़ाकार ये है, लाम के साथ दाल, और लाम के साथ रे जो है ये सादा लिखी जाती है। आगे फिर लाम के साथ सीन लिखेंगे ये, और लाम के साथ शीन लिखेंगे तो ये स्लाइड वाली लिख देते हैं ये। आगे लाम के साथ स्वाद लिखेंगे, चूँकि ये लफ्ज़ बड़े हैं तो इसलिए हम इनको ऊपर से स्टार्ट करके लिखेंगे ताकि ये लाइन से नीचे ना आए, लाइन के ऊपर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक लाइन के ऊपर ही रहें स्वाद। आगे फिर लाम के साथ तोय जब लिखेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे ले आएंगे क्योंकि ये लाइन से टच होना चाहिए। लाम के साथ तोय और लाम के साथ आइन फिर लिखेंगे, ये ऊपर से लिखेंगे ये। लाम के साथ फे, ये लाम के साथ फे हो गया। आगे लाम के साथ काफ लिखेंगे ये, जैसे अब्दुल खालिक वगैरह लिखा जाता है। लाम के साथ मीम, अलम आलम वगैरह। लाम के साथ नून, और लाम के साथ वो, लाम के साथ हे, और लाम के साथ ये वाली हे भी लिखी जाती है ये, और लाम के साथ छोटी ये का ये। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है थोड़ा सा लंबा करके ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा लाम के साथ, और लाम के साथ बड़ी ये ऐसे, ये लाम थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे, छोटा ऐसे नहीं लिखेंगे, ये छोटा लफ्ज़ बनता है, इसको हमेशा ये लंबा लिखेंगे। लाम के साथ बड़ी ये इस तरह लिखी जाएगी। अब देखते हैं कुछ इस तरह के अल्फाज, जैसे हम लिखते हैं आलिम। आलिम एक पढ़े लिखे शख्स को कहा जाता है, और दुनियावी इस्तिलाह में या दीनी इस्तिलाह में कह सकते हैं कि वो बंदा जिसने कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया हो उसको आलिम कहा जाता है। आलिम कहा जाता है। और आलम अगर ज़बर है तो उसका मतलब दुनिया होता है। तो इसी तरीके से आगे लफ्ज़ लिखते हैं जैसे कलील, इसमें लाम की प्रैक्टिस 2 दफ़ा है। कलील का मतलब थोड़ा होता है ये, तो ये कलील। इसी तरीके से खलील, ये आगे फॉर्मेशन उसकी सेम है, सिर्फ खे के लिए खे इसके साथ फालतू है खलील। और इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं, नाम है जमील, अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। इसी तरीके से इस्लामाबाद हम लिखेंगे तो उसमें लाम अलिफ ला का इस्तेमाल होगा। ये देखें, ये लाम अलिफ ला।
अच्छा, लाम के बाद जो लाम अलिफ ला के लिए अलिफ लिखी जाती है वो बिल्कुल सीधी लिखनी है। बहुत ज़्यादा लोग उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, वो फिर गलत हो जाता है। इस्लामाबाद का लफ्ज़ है ये, इस्लामाबाद। आगे फिर लिख लेते हैं लस्सी, लिख लेते हैं ये। आगे लहजा लफ्ज़ लिखते हैं ये। लहजा बोलने के अंदाज को कहते हैं कि किसका कौन सा क्या लहजा है, जो जिसकी ज़ुबान होती है उसका लहजा भी उसी तरह का होता है। आगे फिर लहजा एक लफ्ज़ होता है। हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान। और लिहाजा लिख देते हैं। अच्छा, लहजा में ये जो है ये नहीं आती, इसमें ये है आएगी लहजा। ये लहजा के लिए ये वाली है लिखी जाएगी लहजा। आगे है वसाल, लिख देते हैं। किसी शख्स का दुनिया से चले जाने को वसाल कहते हैं, इंतकाल को कहते हैं। इंतकाल भी लिख लेते हैं। अलिफ नून ते क़ाफ अलिफ क़ा इंतका, और इसके साथ लाम लिखेंगे इंतकाल। तो आज हमने लाम की मशक की है। उम्मीद है कि आपको तमाम लिखाई की समझ आ गई होगी। इसको देखकर इसकी प्रैक्टिस किया करें और दूसरों को भी बताया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो बने आप तक फ़ौरन पहुंच जाया करे। इंशाल्लाह अगले सबक में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।